नमस्कार। अक्सर ये ख्याल आता है ना, कि कुछ लोग अपने करियर में इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ जाते हैं, जबकि बाकी कई लोग एक ही जगह पर मतलब अटके से रह जाते हैं। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। चलिए उस चाबी को खोजते हैं जो करियर के बंद दरवाजे खोल सकती है। और देखिए, यही वो सवाल है जो अक्सर सबके मन में आता है। इसका जवाब मजे की बात यह है कि सिर्फ किसी हुनर या टेक्निकल नॉलेज में नहीं है। नहीं, इसका जवाब छिपा है कुछ खास तरह के स्किल्स में, मतलब कौशल में। और यही आज हमारे इस पूरे विश्लेषण का, कह सकते हैं, केंद्र बिंदु है। जी हाँ, इन्हें कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। असल में ये वो गुण हैं जो किसी की डिग्री को एक शानदार करियर में बदल देते हैं। ये सिर्फ स्किल्स नहीं है, नहीं, ये तो वो पुल हैं जो एक नौकरी को तरक्की की राह पर लेकर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए ना दो तरह के टूल किट चाहिए होते हैं। अब देखते हैं कि ये क्या है और ये काम कैसे करते हैं। अच्छा, अब एक कर्मचारी होता कौन है? सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति जो वेतन के लिए काम करता है। लेकिन एक सफल कर्मचारी बनना वो सिर्फ तनख्वाह पाने से कहीं ज्यादा है। ये तो योगदान देने के बारे में है, लगातार कुछ नया सीखने के बारे में है, और कंपनी के साथ साथ खुद भी आगे बढ़ने के बारे में है। तो यहाँ ना दो तरह के कौशलों को देखा जा सकता है। एक तरफ है टेक्निकल स्किल्स, मतलब कि कोई क्या काम करता है, जैसे वेल्डिंग करना या कोडिंग करना। और दूसरी तरफ हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, मतलब काम को कैसे किया जाता है, टीम के साथ मिलकर काम करना, मुश्किलों को सुलझाना। असल में ये दोनों अलग अलग हैं ही नहीं। जरा सोचिए, एक बेहतरीन वेल्डर भी अगर अपनी टीम से ठीक से बात नहीं कर पाता तो उसका हुनर कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। एक सफल करियर के लिए इन दोनों का बैलेंस होना भाई बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हुनर से एक कदम आगे बढ़ते हैं और उस नजरिए की बात करते हैं जिसे कंपनियां किसी भी डिग्री या सर्टिफिकेट से ज्यादा महत्व देती हैं। जैसे हमारे स्रोत से गोपी का उदाहरण लेते हैं। गोपी की सबसे बड़ी खूबी क्या है? यही कि वो हमेशा सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहता है। कंपनियां ऐसे ही लोगों को तो ढूंढती हैं जो सिर्फ काम न करें, बल्कि काम को और बेहतर बनाने की लगातार कोशिश करें। और जानते हैं, इसी को कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। ये वो सोच है जो मानती है कि अरे भाई, मेहनत और लगन से किसी भी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, उसे विकसित किया जा सकता है। सच कहूं तो ग्रोथ माइंडसेट वाले कर्मचारी एक संपत्ति की तरह होते हैं जो समय के साथ और भी ज्यादा मूल्यवान होते जाते हैं। अच्छा, एक और बेहद जरूरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है कम्युनिकेशन, मतलब संचार। गीता का उदाहरण देखिए। जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी हुई, उसे ये बात समझ आ गई कि अच्छे मौकों के लिए सिर्फ डिग्री काफी नहीं होगी। इसलिए उसने फौरन अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने पर काम शुरू कर दिया। ये वाकई सोचने वाली बात है कि अपने सॉफ्ट स्किल्स को सुधारने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं आज के डिजिटल दौर की। जमाना तेजी से बदल रहा है तो जाहिर है सीखने के तरीके भी बदल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के कर्मचारी कैसे खुद को अप टू डेट और हमेशा तैयार रख सकते हैं। राम की कहानी असल में आज के लाखों कर्मचारियों की कहानी है। वो एक अच्छा फिटर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो ये भी जानता है कि सिर्फ इतना काफी नहीं है। वो नई टेक्नोलॉजी सीखना चाहता है, अपने काम करने के तरीके को और बेहतर बनाना चाहता है। पर सवाल ये है कि नौकरी के साथ साथ ये सब होगा कैसे? तो फिर राम के लिए सीखने का सबसे असरदार तरीका क्या हो सकता है? क्या उसे नौकरी छोड़कर किसी कोर्स में दाखिला ले लेना चाहिए? हाँ, या फिर आज के दौर में कोई बेहतर रास्ता भी मौजूद है? और इसका जवाब है ई लर्निंग। देखिए, आज के दौर में सीखना अब सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं रह गया है। ज्ञान और हुनर अब तो हमारी उंगलियों पर मौजूद हैं, बस एक क्लिक की दूरी पर। ई लर्निंग का सबसे बड़ा फायदा है इसकी सहूलियत। कोई भी काम के बाद सफर करते हुए, मतलब कभी भी कहीं भी सीख सकता है। इसके लिए चाहिए क्या? सिर्फ एक मोबाइल फोन या कंप्यूटर, जैसा जीना के उदाहरण में बताया गया है। और भारत स्किल्स जैसे ऑनलाइन पोर्टल्स ने तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सीखना और भी आसान बना दिया है। और देखिए, जब ई लर्निंग की बात होती है तो एक और स्किल अपने आप सामने आ जाता है, डिजिटल स्किल्स। आज के समय में कंप्यूटर और इंटरनेट का बेसिक ज्ञान ये अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक बुनियादी ज़रूरत बन गया है। और यही डिजिटल स्किल्स आने वाले समय में और भी ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं, क्योंकि नौकरियों का पूरा स्वरूप तेजी से बदल रहा है।
चलिए अब अपने आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये सारे कौशल भविष्य की नौकरियों पर कैसे लागू होते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये वो नौकरियां हैं जो अब भविष्य नहीं बल्कि हमारी हकीकत बन चुकी हैं। भविष्य की नौकरियों का एक बेहतरीन उदाहरण है ग्रीन जॉब्स। ये कौन सी नौकरियां हैं? ये वो नौकरियां हैं जो पर्यावरण को बचाने में मदद करती हैं, जैसे सोलर पैनल लगाने वाले टेक्नीशियन या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मैकेनिक। सोचिए, ये नौकरियां सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है, बल्कि ये हमारे ग्रह को बचाने का एक मिशन भी है। और सिर्फ नौकरियां ही नहीं, बल्कि अपना खुद का काम शुरू करने का तरीका, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप भी पूरी तरह से बदल रहा है। ये जो तुलना है ना, ये इस बदलाव को बिल्कुल साफ दिखाती है। जरा सोचिए, अगर राम आज अपना काम शुरू करना चाहे तो क्या वो ऑडियो कैसेट की दुकान खोलेगा? बिल्कुल नहीं। उसे तो ऑनलाइन रिटेल जैसे आधुनिक बिजनेस मॉडल्स के बारे में सोचना होगा। इससे एक बात तो साफ पता चलती है कि बाजार की नब्ज को समझना और समय के साथ बदलना कितना कितना जरूरी है। तो इन सब बातों के बाद आखिर में सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि करियर को एक नई उड़ान देने के लिए आज से कौन सा एक कौशल विकसित करना शुरू किया जाए। वो कौन सा एक गुण है जिसे अपनाकर तरक्की की एक नई राह बनाई जा सकती है? इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।